मेंशन करा है कि 1 मिनट में हम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल भी है या सिर्फ ये फालतू की बातें हैं मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो लिटरली 1 मिनट अगर आप टाइमर लगाओगे ना, उससे पहले हम सीख जाते, अगर जब हमें पता होता है ना रूल्स केपी कैसे काम कर रही है, तो 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता प्रिडिक्ट करने में। तो उतना मैं आपको आज थोड़ा ट्रेलर दिखा दूंगी कि विद इन 1 मिनट कैसे प्रिडिक्शंस हो जाती हैं। और दूसरा थोड़ा सा डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगी कि बाकी एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम में और केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। अगर इतना ही हो जाएगा आज तो इतना भी काफ़ी है, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। म्यूट कर दिया आपने? हाँ, मैंने सबको म्यूट कर दिया। अगर मैं आप लोगों को अनम्यूट रखूँगी तो फिर मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो आज सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में कैसे प्रेडिक्शंस की जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कुंडली बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि एक एक्स्ट्रा फ़ोन लेकर आना। गौरव जी, मैं सब समझा रही हूँ, अभी सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, तो डोंट वरी। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट खोलनी है या मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कर लो, एस्ट्रोसेज। अगर आप मोबाइल पे ऐप से देखोगे तो सब कुछ बहुत आसानी से नज़र आ जाएगा, एस्ट्रोसेज, ठीक है। अब मेरा क्या है, मेरा जो लैपटॉप है वो उसका है, एप्पल का है, मैकबुक है। तो इसमें उसकी ऐप डाउनलोड नहीं होती, बट एंड्रॉयड वाले जितने भी फ़ोन हैं या फिर एप्पल के जितने भी फ़ोन हैं, उसमें एस्ट्रोसेज की एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो मैं आपको अपने सिस्टम पे दिखाती हूँ। जैसे मान लो हमने एस्ट्रोसेज वेबसाइट खोली। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि केपी में 1 मिनट प्रिडिक्शन का फॉर्मूला क्या है, सीधा मैं वही बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो हमने astrosage.com वेबसाइट खोली, क्योंकि मेरे पास जो कंप्यूटर लैपटॉप है वो एप्पल का है, उसमें ऐप नहीं खुलती, इसलिए मैं इसको वेबसाइट के रूप में खोल रही हूँ। बट आप फ़ोन में अपने एस्ट्रोसेज ऐप को डाउनलोड कर लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रोसेज खोलने के बाद आप कुंडली पे जाओगे, आपके सामने इस तरीके से एक फॉर्म आ जाएगा। वहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो, किसी का भी, ठीक है, अपना जेंडर, मेल फीमेल, जिसकी भी आपको बनानी है कुंडली। फिर मान लो आपने कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ किसी की भी ले ली, मैं अपने किसी क्लाइंट की ले रही हूँ। बस टाइमिंग का यहाँ पे ध्यान देना, AM PM वो गड़बड़ मत करना। आपको अपना बर्थ टाइम डालना है और प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इस फॉर्म में फिल कर दी। उसके बाद शो कुंडली करके एक ऑप्शन आएगा। शो कुंडली के बाद आपको जाना है केपी सिस्टम में डायरेक्ट। यहाँ पे कॉर्नर में देखो केपी सिस्टम लिखा हुआ है, तो आपको केपी सिस्टम में जाना है। अब मैंने आज एक आपको एक पोस्टर भेजा था, उसमें क्या लिखा था, हम केपी एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट करेंगे इवन विदाउट ओपनिंग द कुंडली। आपने कभी ऐसा सुना है एस्ट्रोलॉजी में कि बिना कुंडली के प्रिडिक्शन हो सकती हैं? बताओ, अनम्यूट करके बताओ। नहीं सुना मैम। मैडम बस ऐसा आज की क्लास में कुंडली ओपन ही नहीं करूंगी और प्रिडिक्शन हो जाएंगी उससे। नेवर मैम। मैडम No. ऐसे कुछ तो Something new, man. Never heard before. फट गई, कुछ भी नहीं समझ नहीं मैम। आया। जिनको समझ में नहीं आ रहा उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा या सुनाई नहीं दे रहा, भगवान से, यूनिवर्स से माफ़ी मांगो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, बाकी लोग मुझे बता दो, आपको सबको आवाज़ आ रही है मेरी? क्योंकि 1-2 लोग हैं जिनको कभी आवाज़ आती नहीं है मेरी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हम चले गए केपी सिस्टम पे। एक एक स्टेप लिखते जाना आप सब लोग। यहाँ पे केपी सिस्टम लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी है, बस सिर्फ 2 चीज़ें। पहली चीज़ है प्लैनेट सिग्निफिकेशन, ये जो आपके पास आ रहा है, हमें एक तो ये वाला देखना है। यहाँ से एक्चुअली क्या है, वेबसाइट पे खोलते हैं ना तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट जब हम इसको मोबाइल ऐप में खोलते हैं तब बहुत आसान लगता है। अभी के लिए आप बस ये समझो, हमें ये प्लैनेट सिग्निफिकेशन वाला टेबल देखना है, ये जो टेबल आ रहा है,
और दूसरा हमें क्या देखना है, फिर से केपी सिस्टम में जाएंगे हम। फिर हम जाएंगे केपी सिस्टम प्लैनेट्स एंड कस्प। बस 2 टेबल चाहिए हमें, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये नीचे वाली टेबल, ठीक है। अब जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं उनको कैसा दिखेगा, पहले ये बताओ, अभी जो मैंने वेबसाइट पे दिखाया है, कितने लोगों को समझ में आ गया ये कि हमें क्या चेक करना है, बस ये बताओ अनम्यूट करके। यार मेरा ऑप्शन मजा में स्टेप नहीं समझ में आया। आ गया मैम मैडम समझ में। सिग्निफाइंट तो निकालिए, मैम सेकंड वाला समझ क्या में आया। बोला आपने? सेकंड वाला नहीं समझ में आया मैम। मैं मैडम दोबारा मैडम लास्ट में जो बोला था ना नहीं। कि मैं दोबारा बता रही हूँ। प्लीज़ 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 मेरी विनती है आप लोगों से, स्क्रीन के सामने देखो, सब काम धंधा छोड़ दो, टाइम की वैल्यू करो, और मैं जो पढ़ा रही हूँ शायद प्लीज़ उसकी भी थोड़ी वैल्यू करो। सब काम आपके बाद में हो जाएंगे, बट ये जो सेशन अभी आपको देखने को मिल रहा है इसमें वो मज़ा नहीं आने वाला दोबारा देखने पर। तो प्लीज़ सब काम छोड़ के पहले ये देख लो आप। मैंने आपको बोला हम जाएंगे केपी सिस्टम पे। केपी सिस्टम में हमें बस 2 टेबल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पहली टेबल हमें कौन सी चाहिए, ये प्लैनेट सिग्निफिकेशन, जिसके आगे नक्षत्र नाड़ी लिखा हुआ है। पहले ये आप नोट करो, केपी सिस्टम पे आप गए, केपी सिस्टम के बाद आप प्लैनेट सिग्निफिकेशन नक्षत्र नाड़ी वाली टेबल पे जाओगे। इतना क्लियर है? ठीक है। फिर दूसरे हम फिर से केपी सिस्टम में जाएंगे। फिर इसके बाद हमें केपी सिस्टम प्लैनेट एंड कस्प, यहाँ पे देखो जहाँ पे मैं कर्सर अपना रोटेट कर रही हूँ, केपी सिस्टम प्लैनेट एंड कस्प। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, केपी सिस्टम प्लैनेट एंड कस्प। हमने इस पर क्लिक करा तो हमें नीचे वाली टेबल पे जाना है, ये वाली टेबल पे। यहाँ पे कस्प लिखा है, यहाँ पे 1 से लेके 12 तक लिखा है, फिर यहाँ पे डिग्री लिखी है, फिर यहाँ पे ये वाली टेबल है। बस हमें ये दोनों टेबल चाहिए हैं, और हम पूरी ज़िंदगी में हमारे जो भी हो रहा है या जो होना है उससे हमें इन दोनों टेबल से पता लग जाएगा। अब किसी को डाउट यहाँ तक? पहले तो ये बताओ, मोबाइल का मैं बताती हूँ। एक्चुअली मोबाइल मेरा कनेक्ट नहीं हो पाएगा इससे, तो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे कुछ, मैं देखती हूँ। जब आप सब लोग मोबाइल से एस्ट्रोसेज ऐप को ओपन करोगे, अपनी डिटेल्स भरोगे, उस डिटेल को भरने के बाद फर्स्ट पेज पे केपी सिस्टम लिखा आ जाएगा। दिख रहा है? यस और नो? अनम्यूट करके बताओ, केपी सिस्टम सबको शो हो रहा है? हाँ मैम, दिख रहा है। केपी हो रहा है, दिख रहा है मैम केपी मोबाइल से। हो रहा है मैडम मैम, ये उससे बना तो लिए है एस्ट्रोसेज कुंडली। एस्ट्रोसेज एआई अलग है क्या? हाँ मैम जी। केपी अभी आप चार्ट आ रहा है। सिर्फ अभी सिर्फ आप एस्ट्रोसेज पे ध्यान दो, मैंने एआई वगैरह कुछ यूज़ करा नहीं है उसका। मैम ओनली केपी आ रहा है उस पे। हाँ केपी आ रहा है। एक सेकंड रुको, मैं अभी अपने दूसरे वाले फ़ोन में खोल लेती हूँ, मैं तब अच्छे से बता पाऊँगी। 1 मिनट रुको। एक तो ये एप्पल का इतना लफड़ा है ना, इसमें 50 चीज़ें चलती नहीं है, इसके चक्कर में मुझे इतनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं साथ में। एक सेकंड। तो सबसे पहले आपके सामने होम पेज आ गया होगा, होम के नीचे कुंडली एआई लिखा होगा। यस और नो? कुंडली एआई लिखा होगा। फिर कुंडली एआई पे आप क्लिक करोगे तो उसमें आएगा न्यू कुंडली, ओपन कुंडली एंड न्यू कुंडली। साथ साथ मुझे थम्स अप करते रहो ताकि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है? अब ओपन कुंडली का मतलब क्या होता है कि आपने पहले से कोई कुंडली बना रखी है, वो सेव कर रखी है, तो वो खोलनी है आपको। बट अगर आपको कोई नई कुंडली बनानी है तो न्यू कुंडली पे आप क्लिक करोगे,
आया समझ में? तो आपने न्यू कुंडली पे अपनी सारी बर्थ डिटेल डाल दी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर चूज कर लिया, और उसके बाद गेट हॉरोस्कोप, उस पर क्लिक करा, गेट हॉरोस्कोप पे। फिर उसके बाद जब आपने गेट हॉरोस्कोप पे क्लिक करा, क्लिक क्यों नहीं हो रहा ये? गेट हॉरोस्कोप पे क्लिक करा, फिर उसके ऊपर ऑप्शन सारे होंगे, बेसिक, लग्ना, नवांशा, क्लाउड, एटसेट्रा एटसेट्रा, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? फिर वहां पे आपको दिख रहा होगा दशा, प्रिडिक्शंस, केपी सिस्टम। मेरी तो स्क्रीन भी नहीं दिखेगी शायद आपको, ठीक है। केपी सिस्टम दिख गया? यस और नो? अनम्यूट करके बताओ। केपी सिस्टम दिख गया? हाँ जी, हाँ जी। दिख गया वो मैम। मैडम केपी काय पे सिस्टम में खोलना है, नीचे का क्रोम नहीं दिख पे रहा या है। नक्षत्र नाड़ी का भी एपिसोड खोल पे? लिया पेज। यस मैम। ठीक है। कुछ लोग तो अभी यही पूछ रहे हैं कहाँ खोलना है, और कुछ लोग नक्षत्र नाड़ी पे भी पहुंच गए हैं। भाई मेरी स्पीड से मैच कर लो तब इस सेशन को कर पाओगे। मैंने क्या बोला था, मोबाइल पर या आईपैड पे एस्ट्रोसेज की ऐप को डाउनलोड कर लो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए आगे, ठीक है। तो केपी सिस्टम खोलने के बाद, अब केपी सिस्टम खुल गया, उसके बाद अब आप स्लाइड करते जाओ फ़ोन में। पहले आपको केपी दिखेगा, फिर केपी चार्ट ऊपर लिखा दिखाई देगा, फिर स्लाइड करोगे राशि चार्ट, क्लाउड, प्लैनेट्स, फिर आ जाएगा कस्प, फिर आ जाएगा कस्प। और वो कैसा दिखेगा आपको? इस तरीके से दिखेगा आपको, देखो सामने देखो। ये तो मैंने अच्छा स्क्रीनशॉट वेबसाइट वाला लिया है, पर मोबाइल ऐप पे जो आपको कस्प का टेबल दिखेगा, वहाँ पे हाउस नंबर लिखे हैं, डिग्री लिखी है, फिर एसएल लिखा है, एनएल लिखा है, एसबी लिखा है और एसएस लिखा है। यस और नो? कितने लोग चल रहे हैं मेरे साथ साथ, बताओ फटाफट। यस यस Yes, यस ma'am. Yes, ma'am. Ma'am got it. Yes, हो ma'am. गया मैम, हो गया Yes, ma'am. डन। Yes, ma'am. मैम Yes. 4 स्टेप मैडम जो नहीं एनएल दिख रहा लिखा है। है, हेलो मैं सब बता रही मिल गया हूँ, मैं मैम। सब बताऊंगी, अभी रुक जाओ। मैडम जो एनएल लिखा है, नक्षत्र लॉर्ड है कि स्टार लॉर्ड है? मैं आपको सेम है। बताऊँ, मैं सब बताऊँ। नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड को ही स्टार लॉर्ड बोलते हैं, चाहे स्टार लॉर्ड बोलो चाहे नक्षत्र लॉर्ड बोलो, सेम बात है। बट अभी हम जो पढ़ेंगे उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ पे पहुँचे थे? हमें 2 टेबल ढूंढनी थी बस केपी सिस्टम में जाके। पहली तो कस्प टेबल हो गई, जिसमें आपको एसएल, एनएल, एसबी और एसएस 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक सब पहुँच गए? फिर इसके बाद आप चले गए कस्प के बाद नक्षत्र नाड़ी पे, पहुंच गए नक्षत्र नाड़ी पे? बोलो भाई, आप लोगों के फेसेस से पता लगेगा मुझे आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। नक्षत्र नाड़ी, ठीक है। अब नक्षत्र नाड़ी में आप देखोगे कुछ प्लैनेट लिखा है, उसके सामने नंबर लिखे हैं, फिर उसके नीचे फिर एक प्लैनेट लिखा है, फिर नंबर लिखे हैं, फिर एक प्लैनेट लिखा है, फिर नंबर लिखे हैं। यही सब चल रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, बस यही सब है केपी में। इसी नक्षत्र नाड़ी और कस्प टेबल से आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में क्या लिखा है। इन दोनों टेबल से ये पता लग जाएगा, चार्ट खोलने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा, अब आप ये जानने के, ये तो हमें क्या बताएंगे, ये दोनों टेबल ये बताएंगे कि हमारे लाइफ में क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ का प्रॉमिस लिखा है, क्या होना है क्या नहीं होना, वो ये टेबल बता देंगे। फिर दूसरी बात आती है कि जो लिखा है वो कब होगा, तो उसके लिए फिर इसमें 4 स्टेप फॉर्मूला है, दशा, भुक्ति, अंतरा और फिर गोचर, DBAG। 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा इवेंट कौन सी दशा में होगा, दैट्स इट। कुल मिला के अगर आपको दशा भी देखनी है, आपको प्रॉमिस भी देखना है, तो उसके लिए आपको कुंडली देखने की नीड नहीं पड़ेगी, बस सिंपल, ठीक है। तो ये सुपर इजी टेक्निक बोल सकते हैं, बट इसको इजी बनाने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। मुझे ये बताओ,
सब लोगों के पास जो भी टाइम से जिन्होंने ज्वाइन करा है सेशन, उनको ये पता लग गया नक्षत्र नाड़ी कैसे निकालना है, कस्पल टेबल कैसे निकालना है? किसी को कोई समस्या? नो मैडम, कस्ट टेबल नहीं दिख रहा है अभी। नहीं मैडम नहीं। क्लियर मैम थोड़ा दोबारा क्लियर मैम, क्लियर। यस मैडम, समझ में आ गया। चलो ऐसा करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट बाद जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा एक बार फिर से बता दूंगी, ठीक है? अब मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ जो प्रिडिक्शन से पहले आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए केपी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए या समझने के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं समझने के लिए, जिनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है? तो वेलकम एवरीवन टू द अमेजिंग केपी वेल्थ एंड करियर एस्ट्रोलॉजी सेशन। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, जैसे आपने सुना होगा कि एक ही शहर में एक ही दिन पे सिर्फ 5 मिनट के डिफरेंस पे 2 लोग पैदा हो रहे हैं। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? एक ही शहर में पैदा हो रहे हैं, एक ही दिन में पैदा हो रहे हैं और एक ही घंटे में पैदा हो रहे हैं, बट दोनों में सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस है। तो क्या दोनों की लाइफ सेम होती है? मैं कह रही हूँ अगर एग्जैक्टली 1 मिनट के डिफरेंस पे भी पैदा हो रहे हैं, जैसे कि ट्विंस क्या होता है, उनमें 1-2 मिनट का ही फ़र्क होता है, पर उन दोनों की लाइफ सिमिलर होती है किसी भी एंगल से? बताओ। नो मैम। नो मैम। अलग होता है। नो मैम। देखो सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नो मैम। नो मैम। अलग होता है। अलग होता है मैम। अलग होता है दोनों का। ठीक है, मैम समझ में नहीं आया। अलग होता है। देखो अब ये जो अलग वाला डिफरेंस है ना, इसी को पकड़ने की कोशिश करती है केपी एस्ट्रोलॉजी। ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसी को इस डिफरेंस को समझने के लिए कृष्णमूर्ति जी ने पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी लिख डाली, ठीक है? तो केपी एस्ट्रोलॉजी और जो हमारी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, पराशर ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई भी सिस्टम हम ये नहीं बोलेंगे कि वो गलत है वो अच्छा है, सब सारे सिस्टम अपने अपने लेवल पे सारे सिस्टम अच्छे हैं, बट केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है कि वो जिस सिस्टम पे बेस्ड है उस सिस्टम को बोलते हैं प्लेसिडस सिस्टम। लिख लो ये सारी टर्म्स, प्लेसिडस सिस्टम, PLACIDUS, प्लेसिडस सिस्टम। अब इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं एक इमेज के थ्रू। मैंने कोशिश करी है कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इजी बनाने के लिए, ठीक है? तो हम सारी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम और केपी सिस्टम। केपी सिस्टम प्लेसिडस सिस्टम को फॉलो करता है। ट्रेडिशनल सिस्टम में सारे बाकी ज्योतिष के जितने भी फॉर्म्स हैं जो अलग अलग ऋषियों ने लिखी वो आप मान लीजिए, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है। केपी सिस्टम में दूसरा सिस्टम फॉलो होता है जो कि जिस मैंने आपको बताया प्लेसिडस सिस्टम होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल के थ्रू। मानो एक सोसाइटी है जिसमें 12 घर हैं, ठीक है? अगर हमें ये जानना है, मान लो कोई पर्सन है श्वेता। अगर हमें ये जानना है श्वेता कौन से घर में रहती है, अब किसी ने बोला कि श्वेता 10 नंबर के घर में रहती है, ठीक है? बस इतना, तो इतना बताता है कौन? जो एस्ट्रोलॉजी के ट्रेडिशनल सिस्टम है। बट जो प्लेसिडस सिस्टम है वो क्या बताता है कि श्वेता कहाँ रहती है? श्वेता 10 नंबर के घर में तो रहती है, बट कौन से फ्लोर पे रहती है, कौन से रूम पे रहती है, मतलब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कि कौन से फ्लोर पे रह रही है, कौन से रूम में रह रही है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो ये फ़र्क है ट्रेडिशनल सिस्टम में और प्लेसिडस सिस्टम में। कुछ समझ में आ रहा है? अब हम अगर अपनी कुंडली की बात करें कि हमारी कुंडली में क्या डिफरेंस पता लगता है ट्रेडिशनल और प्लेसिडस सिस्टम के बेसिस पे, तो मैं आपको एक इमेज और दिखाती हूँ, उससे आपको और अच्छे समझ। हाँ, ये वाली, ये हमारी एक्चुअल इमेज है जो आपको समझ में आएगी। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम
D1 चार्ट को मेनली कंसीडर करते हैं और बाकी इवेंट्स देखने के लिए अलग अलग डिविजनल चार्ट्स को देखते हैं, यस और नो। D1, D2, D3, D9 सबने सुना है ना, D7, D10 ऐसे करके 60 चार्ट होते हैं डिविजनल चार्ट्स, अलग अलग चार्ट देखने पड़ते हैं। पर हम उसमें क्या देखते हैं, क्या देखते हैं उसमें हम राशि देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में बैठा है, बस इतना देखते हैं ना, यस और नो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। बट केपी एस्ट्रोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में बैठा है, कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है और उसका सबलॉर्ड कौन सा है। तो ये क्या सिस्टम हो गया, जैसे मैंने एक श्वेता का एग्जांपल लिया था कि श्वेता 10th नंबर के फ्लोर पे बैठी है, तो ये हो गया सिर्फ कि प्लैनेट किस राशि में बैठा हुआ है। बट उसके आगे की जो कहानी है प्लेसिडस सिस्टम में क्या है कि श्वेता कौन से फ्लोर पर है, कौन से हाउस नंबर में है, कौन से रूम नंबर पे है, रूम में भी वो सोफ़े पे बैठी है, चेयर पे बैठी है कि बेड पे बैठी है, तो वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। तो दोनों में से कौन सा सिस्टम एक्यूरेसी देगा आपके हिसाब से, ट्रेडिशनल या प्लेसिडस? डिटेलिंग कौन सी देगा, कौन सा सिस्टम देगा? प्लेसिडस सिस्टम है। देगा मैम। समझ में आ रहा है ना? प्लेसिडस, यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो आजकल हम जो अपनी करंट लोकेशन भेजते हैं जीपीएस पे, सबने भेजी होगी बिल्कुल अपने फ़ोन से कभी ना कभी किसी ना किसी को एग्जैक्ट जीपीएस लाइव लोकेशन जो भेजते हो आप, लाइव लोकेशन समझ लो आप क्या है, प्लेसिडस सिस्टम है। और अगर सिर्फ आप अपनी सोसाइटी की लोकेशन भेज रहे हो या अपने एरिया की लोकेशन भेज रहे हो, वो हो गया ट्रेडिशनल सिस्टम। बट अगर आप अपने घर की कमरे की लोकेशन भेज रहे हो लाइव, तो वो आपका प्लेसिडस सिस्टम हो गया। तो गलत तो दोनों नहीं है, दोनों में से कोई भी गलत थोड़ी है। अगर आप अपने एरिया की लोकेशन भेज रहे हो तो भी इंसान आपके एरिया में तो आ ही जाएगा, गलत तो वो भी नहीं है। पर जो दूसरी वाली लोकेशन है लाइव लोकेशन, वो एकदम एक्यूरेट है, आदमी सीधा आपके पास ही आएगा, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो रहा है कुछ यहाँ तक? बताओ अनम्यूट करके कि दोनों मतलब जो और सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी के और जो केपीएस में क्या फर्क है? मतलब जीपीआरएस सिस्टम। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। समझ में आ रहा है ना? कंप्लीट क्लियर हो रहा है। मैम समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो वीडियोस ऑन कर लो, इतना ही दे दो बस मुझे, वीडियोस ऑन कर दो। एक्चुअली वीडियो से क्या होता है कि आप लोगों के फेसेस एक्सप्रेशन देख के मेरी एनर्जी बनती है और उससे सेशन चलता है, वरना बोरियत हो जाती है सेशन में। आपको ये सब आसानी से समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब आप कभी पढ़ाओगे तब आपको समझ में आएगा कितने एफर्ट्स लगते हैं। तो उसके एक्सचेंज में सिर्फ वीडियो ऑन कर लो, इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्ट करते रहो बीच बीच में, ठीक है? अब जैसे ये वाली फ़ोटो आप देखो, ये आपको पूरे कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, ये मैंने एआई से बोल बोल के बनवाई है ताकि आप लोगों को समझा सकूं। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये तो पता है कि जब आप पैदा हुए, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष क्या है? एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ये बताता है कि जब आप पैदा हुए तो स्काई हमने एक 360 डिग्री का एक स्फीयर एज्यूम कर लिया, पूरे स्काई को, ब्रह्मांड को, ठीक है? 360 को डिवाइड कर दिया 12 राशियों में, यस और नो? 12 राशियों में डिवाइड कर दिया। अब जो भी हमारे 9 प्लैनेट्स हैं वो हर वक्त मूव होते रहते हैं ना, फिक्स तो नहीं रहते, मूव होते रहते हैं। 12 राशियाँ भी मूव होती रहती हैं, 27 नक्षत्र भी मूव होते रहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो आपका बर्थ चार्ट क्या होता है? जिस पल आपका जन्म हुआ होता है उस पल की फोटोग्राफ ले ली जाती है, जिसको हम कुंडली बोलते हैं। अभी तक आप सबने यही पढ़ा है, ठीक है? अब जब हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा तो बस हमने इतना देखा कि प्लैनेट कौन सी राशि में है, उसमें इतना कंसीडरेशन होता है प्लैनेट कौन सी राशि में है। पर केपी सिस्टम में क्या होता है? प्लैनेट कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, उसका सब लॉर्ड कौन है, तो उसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई। अब जैसे यहाँ पे है कि कैसे काम करता है। मान लो जब आप पैदा हुए तो मार्स 1 नंबर राशि में था, ठीक है? फिर मार्स किसके नक्षत्र में था, फिर मार्स का जो नक्षत्र है उसका सब लॉर्ड कौन था,
ये चारों चीज़ मिला के तब एक स्क्रिप्ट तैयार होती है जो कि पूरी डिटेलिंग एकदम डिटेल में आपकी लाइफ को बता देती है। तो ये कुछ स्काई का व्यू मैंने दिखाने की कोशिश करी थी कि प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं, पर्टिकुलर किसी राशि में है, पर्टिकुलर किसी नक्षत्र में है, और फिर वो नक्षत्र भी अगेन किसी सब लॉर्ड के अंडर में है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या डिफरेंस है केपी में और वैदिक में? एक बार अनम्यूट करके बता दो। हाँ जी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ तक बहुत clear ज्यादा है? precise and केपी accurate. डिटेल देता हाँ, है। केपी इज Yes, वेरी ma'am. वेरी वेरी Yeah. प्रिसाइज, वेरी प्रिसाइज। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. केपी में एग्जैक्ट टाइम होना जरूरी है ना? हाँ, एक सेकेंड। अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट और है, प्लेसिडस एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट और है कि ये प्लेसिड समझा देती हूँ मैं अभी, जिनको समझ में आ जाएगा अभी समझ लेना, नहीं समझ में आएगा तो जब हम कोर्स पढ़ेंगे उसमें दोबारा से समझा दूँगी, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है? हालांकि एक कोर्स का पार्ट है बट मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। तो अब क्या होता है कि जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या कोई और एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम पराशर जी ने जो कंसीडर किया था, अर्थ को कंसीडर किया था एक परफेक्ट सर्कल के रूप में अर्थ को, बट तब परफेक्ट सर्कल था जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी लिखी होगी, तब अर्थ परफेक्ट सर्कल था। बट अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो अर्थ की जो शेप है वो अब क्या हो गई है, इलिप्टिकल हो गई है। इलिप्टिकल जैसे आपको राइट साइड में दिखाई जा रही है, एलिप्स हो गई है। तो अब एलिप्स में क्या, जब हम एलिप्टिकल ऑर्बिट में देख रहे हैं तो अर्थ का और जो सन का डिस्टेंस है वो बदलता जा रहा है, सेम थोड़ी है। देखो अगर हम यहाँ से डिफरेंस देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, तो ये जो एरिया आ रहा है ये कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम आ रहा है, यस और नो? तो अगर हम इस एलिप्टिकल पाथ को, हमने जो 360 डिग्री का पाथ माना है पूरे ब्रह्मांड का, अगर हम यहाँ पे इसको 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 12 राशियों को, तो ये जो राशियाँ हैं ये 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगी क्योंकि पूरा पाथ सर्कल सेम है। बट यहाँ पे जो 12 राशियाँ डिवाइड होंगी या 12 हाउसेस डिवाइड होंगे, क्या वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, ये बताओ, अनम्यूट करके बताओ। अनइक्वल होंगे मैम, अनइक्वल। बराबर नहीं होंगे। कॉमन सेंस की बात है कि अनइक्वल नहीं होंगे, वो तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हर एक हाउस हम कितने डिग्री का मानते हैं? 30 डिग्री का फिक्स मानते हैं, यस और नो? 30 डिग्री का फिक्स मानते हैं ना। 12 हाउस हैं, 30 डिग्री का एक हाउस है, तो 12 इंटू 30 कितना हो गया? 360 डिग्री, यही होता है ना। बट जब कृष्णमूर्ति जी ने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि ये इलेप्टिकल पाथ बन रहा है, इसके कारण जो 12 राशि हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही। कोई हाउस 26 डिग्री का भी हो सकता है, कोई हाउस 32 डिग्री का भी हो सकता है, 35 डिग्री का भी हो सकता है, 28 डिग्री का भी हो सकता है। तो ये ही प्लेसिडस सिस्टम है। तो उन्होंने क्या किया कि हर हाउस का स्टार्टिंग पॉइंट लिया, जिसको कस्प बोलते हैं, ये लिख लो। अब यहाँ से केपी एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। जो अभी तक मैंने बताया, जिनको समझ में आया बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं समझ में आया वो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि ये मेरे को समझाने का मन कर रहा था तो मैंने समझा दिया। और अगर नहीं भी समझ में आया, फिर जो प्रेडिक्शन का पार्ट है वहाँ से अलग से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आया तो प्रेडिक्शन समझ में नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो अच्छी बात है, और बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? तो अब कृष्णमूर्ति जी जो थे उनके नाम पे केपी एस्ट्रोलॉजी रखी गई है, कृष्णमूर्ति पद्धति, ठीक है? तो कृष्णमूर्ति जी जो थे वो तमिलनाडु के किसी गांव में रहते थे, और उनके घर से 7 प्लैनेट्स आंखों से विजिबल दिखते थे। 7 प्लैनेट से वो बातचीत किया करते थे, फेस टू फेस बातें करते थे 7 प्लैनेट्स के साथ।
उनसे बात कर करके उनको मेडिटेशन में देख देख के उन्होंने पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी लिख डाली। तो ऐसे सोल्स का भी जन्म होता है। भगवान चूज करते हैं कि पृथ्वी पे मैं ऐसा इंसान कोई भेजूंगा जिसके थ्रू ऐसा कुछ हमें वैदिक ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि जो हर हाउस है उसकी डिग्री डिफ्रेंशिएट हो रही है, बिकॉज ये जो पाथ है ये एलिप्टिकल पाथ है। यहाँ तक समझ में आया? तो उन्होंने क्या किया, जो कस्प है, कस्प किसको बोला? हर हाउस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको कस्प बोला। ठीक है, तो आप अभी बस इतना समझो, आपको ये पता है कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो भाव का दूसरा नाम कस्प हो गया। अभी इतना इजी समझो बस। जैसे मानो मेरा नाम स्वाति है आपके लिए, बट हो सकता है घर में मुझे मेरे किसी और नाम से भी बुलाता हो, निक नेम जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही जो 12 हाउसेस होते हैं, 12 भाव होते हैं, केपी जो कृष्णमूर्ति जी थे उन्होंने उसका नाम कस्प रख दिया। यहाँ तक क्लियर है? तो हर हाउस का अपना एक कस्प हो गया, यस और नो? अब हमें पता है कि हम इसमें प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। जो मैंने आपको पहली टेबल बताई है, कस्प टेबल बताई है ना, कस्प टेबल, उसमें 12 हाउसेस के कस्प के आगे डिटेल लिखी हुई है कुछ कुछ, देखो। कहाँ चली गई टेबल? चलो आप अभी ऐसा करो, अभी शॉर्ट में आज के लिए समझने के लिए आप बस इतना लिखो, इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो। मैं आपको ये बता रही हूँ कि केपी से कैसे प्रेडिक्शन की जाती है, सीधा डायरेक्ट। इसकी ना फ़ोटो क्लिक कर लो, क्योंकि आप लिखोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं जो कोर्स लॉन्च कर रही हूँ वो प्राइमरीली किस टॉपिक पे कर रही हूँ? वेल्थ एंड करियर। क्योंकि मुझे एक्चुअली मैंने कुछ पार्ट क्यों रखा, उसका पीछे रीज़न है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है ना वो बहुत वास्ट है। मतलब अगर उसको हम डिटेलिंग से ना पढ़ें तो फिर मज़ा नहीं आता, ना पढ़ने में और ना पढ़ाने में। समझ रहे हो? एक एक टॉपिक को अलग से टाइम देना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस के लिए भी और उसको समझाने के लिए भी। तो काफ़ी लोग इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, उनको लगता है बस फटाफट से कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो मैंने अभी 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज़ करे हैं, वेल्थ एंड प्रोफेशन, जिसके कारण मेजर लोग परेशान होते हैं अपनी लाइफ में, और जिन हमारी पूरी लाइफ जिस चीज़ पे डिपेंड होती है वो होता है हमारा करियर, प्रोफेशन, देन मनी। बचपन से ही माँ बाप 2 साल के बच्चे के पीछे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या होगी, उसका प्रोफेशन क्या बनेगा, वो कितने पैसे कमाएगा। तो अभी इसलिए मैंने इन 2 टॉपिक्स को चूज़ करा है, ताकि जिन लोगों को ये टॉपिक समझ में आ जाए फिर इसके बाद वो फुल कोर्स पे स्विच कर सकते हैं बाद में। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल्ड है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको 2 टॉपिक इतने अच्छे से समझा दूँ कि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि मुझे केपी एस्ट्रोलॉजी कितना पसंद आ रहा है या कितना समझ में आ रहा है। फेयर एनफ, फेयर है ये, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए, और मैं नहीं चाहती बाकी लोगों की तरह कि आप 10-15 हज़ार लो और फटाफट से कोर्स कंप्लीट करवा दो और किसी को कुछ पल्ले ना पड़े सिर्फ कोर्स कराने के पर्पस से। तो मैं चाहती हूँ, मेरा पर्पस ये है कि इसको सीखने के बाद फाइनेंसेस, मनी, वेल्थ, करियर, प्रोफेशन से रिलेटेड आपके पास जीवन में जितने भी क्वेश्चन आए आप उसके बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओ क्विकली। तो ये मोटिव है इसको पढ़ाने का, ठीक है? तो इसके डिटेल सिग्निफिकेशंस मैं आपको कोर्स में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लो, हमारे जो 12 हाउस होते हैं वो क्या क्या मीनिंग बताते हैं। फर्स्ट हाउस सेल्फ एफर्ट बताता है, सेकंड हाउस मनी, वेल्थ एक्यूमुलेशन, पैसा जुड़ना 2 नंबर बताता है, 3 नंबर कुछ और बताता है, 4 नंबर प्रॉपर्टी, 5 नंबर स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट वगैरह। बहुत सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं इनके, वो डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी। 6 नंबर जॉब एंड सर्विस से इनकम, 7 नंबर बिजनेस एंड क्लाइंट्स, 8 नंबर हिडन वेल्थ, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, रिसर्च, ऑकल्ट, 9 नंबर लक, एक्सपेंशन, 10 नंबर करियर, प्रोफेशन, 11 नंबर इनकम एंड प्रॉफिट, और 12 नंबर खर्चे, इन्वेस्टमेंट या फॉरेन कनेक्शंस। अभी फ़िलहाल आप इतने पे ध्यान दो, इन नंबर्स पे ध्यान दो, 1 से लेकर 12 तक।
अब आपने देखा था जो नक्षत्र नाड़ी में नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स दिखे हैं ना आपको, यस और नो? वो नंबर इन्हीं हाउसेस के ही नंबर्स लिखे हुए हैं। वहाँ पे जो भी नंबर लिखे हैं किसी भी प्लैनेट के आगे, वो नंबर किसके हैं? इन्हीं हाउसेस के नंबर हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है मनी एंड वेल्थ, ठीक है? तो आपको सबको पता होगा कि फर्स्ट हाउस कुंडली में हमारे बारे में बताता है, सेल्फ के बारे में बताता है। सेकंड हाउस हमारी मनी एंड वेल्थ के बारे में बताता है। ये तो सबने सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो। सेकंड हाउस वेल्थ, फैमिली और बहुत कुछ बताता है, बट सेकंड हाउस किसके बारे में बताता है? मनी के बारे में बताता है कि हम जीवन में कितना धन कमाएंगे या धन कैसे कमाएंगे, हमारे पास पैसा रुकेगा या खर्च होगा, या हमें पैसा कमाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे पे पैसा जुड़े और हमारे पास मनी का फ्लो आए। ये सारी चीज़ें कौन बताता है? सेकंड हाउस बताता है कुंडली का। तो अब मैंने आपको कस्पल टेबल बताई थी, कस्पल टेबल बताई थी, तो वहाँ पे सेकंड CSL आपका बताएगा कि आपके पास पैसा कैसे आएगा, आपको कौन सा काम करना चाहिए, वो सारी डिटेल जितनी भी होती है वो कौन बताएगा? सेकंड CSL बताएगा। सेकंड CSL क्या होगा? कोई ना कोई प्लैनेट होगा, जैसे मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे। अब जैसे जो लोग उस पे हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है आपका SL। जो लोग मोबाइल ऐप पे देख रहे हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो, ये SL है, ये NL है, ठीक है? इसको ना आप कैसे लिखोगे? ये SB लिख लो, और ये SS तो SS ही है। पहले आप इतना लिख लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, वरना बाद में आपको यही नहीं समझ में आएगा CSL क्या है। अब जो यहाँ पे SB लिखा है ना, ये ही CSL होता है, इसको ही CSL बोलते हैं। जो SB है, यहाँ पे जो सब लिखा है SUB, सब लॉर्ड, तो इसको CSL बोलते हैं, कस्पल सब लॉर्ड। तो अगर हम, जिसका भी मैंने चार्ट खोला है किसी भी क्लाइंट का, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब भी आपको मनी देखना है, पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है, तो आपको सेकंड सब लॉर्ड देखना है। तो यहाँ पे सेकंड CSL क्या है? वीनस। एक प्लैनेट मिल गया आपको। ऐसे आप सबको अपना सेकंड CSL देखना है, कौन सा प्लैनेट बन रहा है आपका। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार और, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सब है ना, ये ही इसको बोलते हैं कस्पल सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड। पर जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो उसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? CSL। तो यहाँ पे एस्ट्रोसेज में जो सब लिखा है, सब ही CSL है। अब इसके नीचे प्लैनेट हैं, इसके नीचे एक प्लैनेट है, इसके नीचे एक प्लैनेट है, इसके नीचे एक प्लैनेट है, और इसके नीचे एक प्लैनेट है। तो हमें जो सब के नीचे प्लैनेट है वो प्लैनेट देखना है। तो ये जो 12 कस्प हैं, ये 12 भाव हैं। तो मनी के लिए कौन सा भाव देखते हैं? सेकंड। तो सेकंड CSL इस क्लाइंट के केस में क्या बना? वीनस। मुझे बताओ यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? अनम्यूट करके बस इतना बताना समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया। आ गया मैम, समझ में आ गया मैम, समझ में आ गया। मैम फोन में ना SB लिखा हुआ है, तो SB ही हुआ ना? हाँ, फोन में SB जो लिखा है वही CSL है। मैम ठीक है, सेकंड नंबर। ओके। MON का क्या मतलब है? आप बताओ क्या है? 9 प्लैनेट्स हैं, MON कौन सा प्लैनेट है बताओ? और क्या होगा? मून। अब SU लिखा है तो सन होगा, MO या MON कुछ लिखा है तो मून होगा,
ME या MER लिखा है तो मरकरी होगा, VE वीनस होगा, JU जुपिटर होगा, RA राहु होगा, KE केतु होगा, SA सैटर्न होगा, और क्या बचा? सारे हो गए। तो आपको एक प्लैनेट मिल गया या नहीं मिल गया? ठीक है। अब इसको कैसे समझते हैं? अब KP में क्या होता है, हर हाउस की एक स्क्रिप्ट होती है। KP में हर हाउस की एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। तो इसमें 3 लेवल स्क्रिप्ट भी है और 4 लेवल स्क्रिप्ट भी है। तो आज आप सब, मुझे नहीं पता कितने लोगों को कितनी जल्दी समझ में आ रहा है। जो 4 लेवल स्क्रिप्ट है वो थोड़ी एडवांस स्क्रिप्ट है। आज मैं आपको 3 लेवल स्क्रिप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ, उससे आपको बहुत आसानी से प्रिडिक्शंस उससे भी एक्यूरेट आती हैं। पर 4th लेवल पे चले गए तो बहुत गहराई तक चीज़ें पता लग जाती हैं, ठीक है। तो 3 लेवल स्क्रिप्ट में कैसे कैसे स्क्रिप्ट बनेगी, लिखो। सबसे पहले लिखो प्लैनेट, फिर प्लैनेट के बाद लिखो NL मतलब नक्षत्र लॉर्ड, फिर आ गया आपका सब लॉर्ड। सबसे पहले आपने क्या लिखा, प्लैनेट, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, नक्षत्र लॉर्ड, फिर उसके बाद क्या लिखा आपने, सब लॉर्ड, यही लिखा, ठीक है। अब जो नक्षत्र लॉर्ड है उसी को स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे मेरा नाम यहाँ पे स्वाति है, पर कहीं पे मुझे किसी ने, पहले मेरा नाम पता है, जब मैं पैदा हुई थी तब मेरा नाम योगिता था, 5 साल तक योगिता नाम था मेरा। तो मेरे जो कुछ रिश्तेदार हैं ना बहुत पुराने, वो आज भी मुझे योगिता बोलते हैं, पर मैं सुनती नहीं हूँ, वो बात अलग है। तो कहने का मतलब है, अब हूँ तो मैं ही ना, चाहे योगिता बोलो चाहे योगिता, बहुत मुश्किल से 5% लोग बोलते होंगे आज की डेट में। आपको तो शायद मैंने पूरे करियर में मैंने कभी बताया नहीं मेरा नाम कभी योगिता भी था, पर मैं आज इस एग्जाम्पल से मुझे अपना नाम याद आ गया। तो कहने का मतलब है, कई लोग नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं, उसी को कुछ लोग स्टार लॉर्ड भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो नक्षत्र, जहाँ पे आपने नक्षत्र लॉर्ड लिखा है उसको NL लिख लो हमेशा। मैं जब भी बोलूँगी आपको NL बोलूँगी, NL मतलब नक्षत्र लॉर्ड। फिर उसके बाद 3rd स्टेप पे क्या आया आपका, सब लॉर्ड। सब लॉर्ड को हम SL लिखते हैं, SL, ये स्क्रिप्ट है। ये 3 चीज़ें आपको क्या बताएंगी, यहाँ तक लिख लिया आप सब लोगों ने, ठीक है। प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आपकी कुंडली में क्या है, आपको जो भी चीज़ देखनी है मेरी कुंडली में, मानो अभी हम बात कर रहे हैं, लेट सपोज शादी, एग्जाम्पल लिख लो शादी, फॉर एग्जाम्पल शादी। तो शादी कौन से हाउस से देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में? कितने लोगों को पता है कौन सा हाउस शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? 7th house, मैम 7th house। 7th हाउस। ये तो सारी दुनिया को पता है, मतलब आजकल पॉडकास्ट और वीडियो और यूट्यूब देख के इतना तो सबको पता लग गया है कि शादी कौन से हाउस से देखते हैं, 7th हाउस से देखते हैं। यानी कि हर काम के लिए एक स्पेसिफिक हाउस रिस्पॉन्सिबल है। बीमारी देखनी है या जॉब देखनी है तो 6th हाउस से देखेंगे, शादी देखनी है या बिजनेस देखना है तो 7th हाउस से देखेंगे, फॉरेन सेटलमेंट या कुछ भी देखना है तो 12th हाउस से देखेंगे, यस और नो। बच्चे देखने हैं, पहला बच्चा, फर्स्ट चाइल्ड 5th हाउस से देखते हैं, घर प्रॉपर्टी देखनी है तो 4th हाउस से देखते हैं। समझ में आ रहा है? हर चीज़ के लिए एक हाउस जिम्मेदार है, ये समझ में आया? तो अभी मान लो, लेट सपोज किसी को भी अपनी शादी के बारे में देखना है, क्या मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मेरी शादी होगी तो कहाँ से होगी, मेरा पार्टनर कैसा होगा, मुझे जो पार्टनर मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, फिर मेरी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी चलेगी, या मेरी मैरिज के बाद का जीवन कैसा चलेगा। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं ना दिमाग में।
तो अब जब मैरिज 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 की बात हो रही है तो कौन सा CSL पकड़ेंगे हम? 7th CSL पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे 7th CSL? अब ऐसे ही अगर हमें वेल्थ की बात करनी है कि मेरे पास पैसा होगा या नहीं होगा, मैं गरीब मरूंगी कि अमीर मरूंगी, या मैं कितना पैसा जोड़ूंगी, या मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगी, या मैं कैसा क्या काम करूं जिससे मैं पैसा धन सेविंग्स कर पाऊं, या मेरी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, या वटेवर। तो ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से देखूंगी? 2nd CSL से। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया? तो मानो आज की डेट में हम जो सीखने वाले हैं वो वेल्थ के बारे में सीखने वाले हैं, तो हमें समझ में आ गया हम सबको अपना 2nd CSL देखना है। अब आप सबने 2nd CSL प्लैनेट ढूंढ लिया अपना कौन सा है? किस किसने ढूंढ लिया? बहुत मज़ा आने वाला है आज आपको। बताओ। मैम मैंने ढूंढ लिया। मैम कहाँ से देखेंगे? एस्ट्रो से मैंने ढूंढ लिया। एस्ट्रो कुंडली से। नहीं मैम अभी नहीं ढूंढा। अब तो आप रिकॉर्डिंग के बाद ही ढूंढना, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। 1 घंटा हो गया। किसने पूछा था ये कहाँ से देखेंगे? अब जिसका छूटा उसका छूटा, रिकॉर्डिंग तो वैसे मिलनी नहीं है इसकी। तो 2nd CSL प्लैनेट ढूंढ लिया। अब नक्षत्र नाड़ी में जाओ, नक्षत्र नाड़ी में जाओ। अब नक्षत्र नाड़ी में आपके पास आ रहे हैं ना प्लैनेट्स लिखे हुए, उस प्लैनेट की स्क्रिप्ट को ढूंढो। कहाँ पे है उस प्लैनेट की स्क्रिप्ट? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, नक्षत्र नाड़ी, ये रहा। कहाँ गया? खुल क्यों नहीं रहा ये? कुछ लफड़ा हो गया इसमें। कितने लोगों ने नक्षत्र नाड़ी ओपन कर लिया? मेरा ये स्क्रीन पे चल ही नहीं रहा है। अब आपको उसमें क्या दिख रहा है? PL, STL, SBL ऐसे ही दिख रहा है ना? यस और नो? एस्ट्रोसेज की टर्मिनोलॉजी में ही बता रही हूँ आपको। पहले PL लिखा होगा, फिर STL लिखा होगा, फिर SBL लिखा होगा। यस और नो? तो जो प्लैनेट PL है ना वही CSL है। जो PL है वही CSL है, उसको CSL प्लैनेट मानते हैं, CSL प्लैनेट। फिर जहाँ पे STL लिखा है, STL का मतलब क्या है? स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड मतलब NL, नक्षत्र लॉर्ड, सेम बात है। STL और NL सेम बात है। फिर जो SBL लिखा है वो SL, सब लॉर्ड। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? एक तो ये चल नहीं रहा ना मेरे पे एस्ट्रोसेज, मतलब इस पे कुछ दिक्कत आ रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया इसमें इशू। अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, 1 मिनट पूरा नहीं लगेगा आपको किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन बताने में। तो पहले हमने क्या देखा? कस्प पे गए, पहले हमने देखा 2nd CSL कौन सा प्लैनेट है, तो यहाँ पे वीनस आ गया इस कुंडली में। फिर हम इसके बाद गए KP सिस्टम में, हमने देखा नक्षत्र नाड़ी। तो वीनस का हमें स्क्रिप्ट निकालनी है, अब यहाँ पे आ गया। तो वीनस की स्क्रिप्ट में क्या है? अब देखो 2nd CSL है ना, अब ये वीनस पूरी कहानी बता देगा। इस इंसान की पूरी वेल्थ की कहानी वीनस बता देगा। तो ये वीनस क्या हुआ? हमने देखा था CSL, तो वीनस हो गया CSL। राहु क्या हो गया? NL। मून हो गया SL। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
सिंपल सी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये वीनस की पूरी स्क्रिप्ट हो गई। CSL वीनस हो गया, सेकंड CSL, उसके नंबर ये आ गए 269। NL हो गया राहु हो गया 2 3 6 8 9 11। फिर SL हो गया 10 और 11। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? जब आपको समझ में आ जाएगा ना, गॉड स्वेयर आपको 1 मिनट पूरा नहीं लगेगा किसी के ऊपर प्रिडिक्शन करने में। अभी ये जो टॉपिक है आज के लिए आपको समझ में आ जाए उसके लिए मैं बहुत सिंपल प्रोसेस बता रही हूँ। डिटेल में हम आगे कोर्स में ही पढ़ पाएंगे। जो NL है, अभी आपको सिर्फ फोकस करना है NL पे, अपने NL में जो भी आपका सेकंड लेवल पे NL बन रहा है उस पर फोकस करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको ना पहले ये बता देती हूँ CSL, NL और SL कैसे रिजल्ट देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कोई मूवी बननी है, बॉलीवुड में किसी को डायरेक्टर को एक पिक्चर बनानी है, तो उस पिक्चर के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? पिक्चर बनाने के लिए कोई ना कोई एक्टर चाहिए होगा, मूवी की कोई ना कोई स्क्रिप्ट होगी, और स्क्रिप्ट में भी लिखा होगा कि वो जो एक्टर है वो हीरो का काम करेगा या विलन का काम करेगा। एक्टर तो वही रोल करेगा जो स्क्रिप्ट में लिखा होगा। और SL क्या हो जाएगा? डायरेक्टर, मूवी का डायरेक्टर। तो जो प्लैनेट आपने CSL लिखा है उसको समझो कोई एक्टर है, मान लो शाहरुख खान है। शाहरुख खान को मूवी मिली है करने के लिए। अब मूवी की स्क्रिप्ट क्या है, मूवी किस टाइप की है, मूवी में उसको कैसा रोल करना है, वो कौन बताएगा? नक्षत्र लॉर्ड NL बताएगा। स्क्रिप्ट कैसी है मूवी की। फिर जो SL है, SL क्या हुआ? डायरेक्टर, जिसने पिक्चर को डायरेक्ट किया है। ये तीनों चीज़ें लिखी हैं आपने। मैं आपको वर्किंग बता रही हूँ कि कैसे ये तीनों प्लैनेट मिलके आपको रिजल्ट देते हैं आपकी लाइफ में। यहाँ तक क्लियर है ना? कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह तो दे दो सब लोग। तो अब मुझे बताओ, जब तक शाहरुख खान को स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी तो क्या शाहरुख खान एक्टिंग कर पाएगा? पॉसिबल है एक्टिंग करनी? चाहे शाहरुख खान कितना ही बड़ा एक्टर हो, चाहे उसके अंदर कितनी स्किल्स हो, कुछ भी हो, पर जब तक उसके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं आएगी तब तक वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यस और नो? एग्री? तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, सेकंड CSL को देख रहे हैं मनी के लिए, पर हमें मनी मिलेगा या कैसे मिलेगा या नहीं, जो भी रिजल्ट है उसका वो कौन बताएगा? NL बताएगा। ये लिख लो आप। आपको अपने NL के नंबर्स देखने हैं, वो आपको बताएगा कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। NL डिसाइड करता है आपका रिजल्ट। ठीक है? अब मान लो शाहरुख खान को स्क्रिप्ट मिल गई, उसको समझ में आ गया मुझे क्या रोल प्ले करना है, मुझे हीरो का रोल मिला है या मुझे विलन का रोल मिला है, या मुझे किसी रोमांटिक सीन करना है या एक्शन मूवी करनी है या क्या करना है, वो समझ में आ गया उसको। पर अल्टीमेटली डायरेक्टर ही तो बताएगा ना, फाइनल अथॉरिटी, कि एक्शन कट, अब ये सीन करना है, अब वो सीन करना है। ये फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? सब लॉर्ड के पास है। तो अभी फ़िलहाल आज की क्लास में इतना समझो, NL होता है आपका रिज़ल्ट, और SL होता है कि उस रिज़ल्ट को मिलने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। वो जो फाइनल जजमेंट होती है किसी भी सिचुएशन की, वो आपको बताता है सब लॉर्ड। तो अभी आपको कुछ माथा पच्ची नहीं करनी। आज के दिन आपको सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड पे फोकस करना है अपने, सिर्फ, अभी और कुछ नहीं करना। तो हम वेल्थ का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब वेल्थ के लिए कौन कौन से नंबर्स थे लिख लो। वेल्थ के लिए अब हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हर मूवी में 2 किरदार होते हैं, एक हीरो होता है, एक विलन होता है। यस और नो? हर स्टोरी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। ऐसे ही हमारी भी लाइफ की स्टोरी में हर प्लेनेट या तो कोई ना कोई हीरो बन के आया होगा या कोई ना कोई विलन बन के आया होगा। यस और नो? ठीक है? तो पैसा दिलाने के लिए
जो नंबर्स होते हैं हीरो टीम में वो कौन से नंबर्स हैं? 2, 6, 10, 11। 2, 6, 10, 11 या फिर 2, 7, 10, 11। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ना ये बहुत आगे का पार्ट है, पर मेरा मन था कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पे डरते हैं उनका डर यहीं से ख़त्म हो जाए, तो मैं इसलिए आपको बहुत आगे ले गई हूँ, एडवांस उसमें ले गई हूँ। इसका भी सुपर एडवांस लेवल है, वो आगे जाके ही सीख पाएंगे। तो मैंने क्या बताया, अच्छी टीम में जो हीरो टीम में नंबर्स हैं वेल्थ के लिए वो कौन कौन से नंबर हैं? 2, 6, 10, 11 और 2, 7, 10, 11। अब जो विलन टीम है, विलन टीम में नंबर लिख लो 5, 8, 12। अब एडवांस में जब हम पढ़ेंगे तो मैं ये समझाऊंगी कि 2, 6, 10, 11 क्यों लिए, 2, 7, 10, 11 ही क्यों लिए, ख़राब टीम में 5, 8, 11 क्यों लिए, इसका क्या मतलब है वो आगे जाके बात करेंगे। पर अभी आपको 2 टीम के नंबर पता लग गए। अब मुझे अनम्यूट करके बताओ गुड टीम के नंबर कौन से हैं? 2, 7, 11. 7, 10, 11. 6, 10, 11. 6, 10, 11. Or 2, 7, 10, 11. 2, 6, 10, 11. The 2, 7, 10, 11. 1, 2, 7, 10. 2, 6, 10, 11. Or तो हमारी जो हीरो टीम है उसमें 2, 6, 10, 11 या फिर 2, 7, 10, 11 नंबर आ गए, और जो हमारी विलन टीम है उसमें हमारे पे 5, 8, 12 नंबर आ गए। अब आप सब देखो अपने एनएल लेवल पे, आपका जो एनएल लेवल है अगर उसमें 2, 6, 10, 11 या 2, 7, 10, 11 जैसे नंबर्स में से कोई भी नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके पास पैसा आसानी से आ जाएगा। और अगर आपके पास विलन टीम के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं 5, 8, 12 तो आपके पास पैसा बहुत तकलीफ़ के साथ आएगा या आएगा ही नहीं। अब कोई बोले मेरे पे दोनों नंबर आ रहे हैं तो फिर पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, मुसीबत बनी रहेगी। तो अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ अपने क्लाइंट का, अब आप इसमें से बताओ कि इनकी क्या सिचुएशन होगी। देखो हमने देखा था इनका सेकंड CSL वीनस है, तो CSL वीनस हो गया। NL मैंने आपको क्या बोला, अभी फ़िलहाल के लिए NL देखना है आपको। तो NL में क्या क्या नंबर आ रहे हैं? 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, और जो नेगेटिव टीम का नंबर है 1 आ रहा है बस, 8। तो इनके पास पैसा आसानी से आ जाएगा या डिफ़िकल्टी के साथ आएगा? बताओ। डिफिकल्टी के आसानी से साथ आएगा मैडम। आसानी से मोबाइल में टेबल डिफरेंट आ रहा है। मैम मोबाइल में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैम तो आप थोड़ा सा मोबाइल से बता दो ना प्लीज। ऐसा आएगा बट मोबाइल से बताइए। अच्छा एक सेकंड रुको, एकदम से रुको, मैं कुछ करती हूँ, 1 सेकंड का टाइम दो मुझे। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ थोड़ी सी, बस 1 सेकंड का टाइम लगेगा उसमें। मैं मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके आपको समझा देती हूँ। शायद मैंने अच्छा ये बताओ चार्ट पर मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? सच बताना, झूठ मत बोलना। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसको पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग, इजी कैसा लग रहा है, डिफ़िकल्ट कैसा लग रहा है? सब लोग एटलीस्ट इतना तो आंसर कर ही सकते हो आप लोग।
चलो बढ़िया। देखो आपको ऐसा दिख रहा होगा कुछ मोबाइल पे, नक्षत्र नाड़ी। बताओ अनम्यूट करके, बोलो। हाँ मैम ऐसे ही यस आ रहा मैम, है। यस यस ऐसे ही आ रहा है। ऐसे ही आ रहा है। यस मैम, ऐसा ही दिख रहा है। अब समझो समझो, ये तो मैंने रैंडम पता नहीं किसका एग्जांपल ले लिया है। तो मानो अगर आपका जो सेकंड CSL है, या अभी हम सेकंड CSL की बात कर रहे हैं, मानो आपका सेकंड CSL कोई प्लैनेट बन गया, फॉर एग्जांपल मानो मून बन गया, तो ये पूरी मून की स्क्रिप्ट आ गई आपके पास। जो भी CSL प्लैनेट आपने पकड़ा वो इस पूरी टेबल में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। आपको ये देखना है, पहला प्लैनेट देखना है। जो पहला प्लैनेट होता है वही CSL होता है, और उसके नीचे जो प्लैनेट होता है वो NL होता है, और उसके नीचे जो प्लैनेट होता है उसका SL होता है। तो यही स्क्रिप्ट है हमारी, CSL, NL एंड SL। जो CSL, NL और SL होते हैं ये भी कोई ना कोई प्लैनेट ही होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कहने का मतलब है आपका जो सेकेंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है वो कौन सा प्लैनेट है? मून है। मून किसके नक्षत्र में बैठा है? केतु के नक्षत्र में बैठा है, इसलिए यहाँ पे केतु लिखा है। मून किसके नक्षत्र में बैठा है? मानो मून किसी का मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है। लेट सपोज कि मून मूल नक्षत्र में बैठा है। मूल नक्षत्र किसका होता है? केतु का होता है, इसलिए NL मतलब नक्षत्र लॉर्ड। तो ये यहाँ पे प्लैनेट आ गया। फिर मून किसका सब लॉर्ड है? तो मून राहु का सब लॉर्ड है। तो अभी आपको इतना ये डिटेल में नहीं जाना, बस मैं आपको ये समझा रही हूँ। जो पहला प्लैनेट होता है वो CSL होता है, और उसके नीचे वाला प्लैनेट वो NL होता है, और उसके नीचे वाला प्लैनेट SL होता है। अब समझ में आया? हर प्लैनेट की स्क्रिप्ट यही है। जो ऊपर वाला प्लैनेट है वो CSL है, उसके नीचे वाला प्लैनेट NL है, उसके नीचे वाला प्लैनेट SL है। क्लियर हुआ या नहीं? बोलिए। यस मैम। जी यस मैम, आपने मैम जो आपने इसमें नंबर NL yes, देखना है yes, क्या? ma'am. जो नंबर्स ma'am. बोले आपने, हाँ जी, एक साथ मैम बोलते इसमें कुछ समझ में देखना नहीं कौन आता। सा है? NL? देखना कौन सा है? मैम जैसे तीनों ही मेरा देखना सेकंड है। हाउस में केतु बैठा हुआ है। अच्छा सुनो, मैं आप में से किसी का एग्जाम्पल लेती हूँ। वेट, कौन ज़्यादा तकलीफ में है? सब आ जाओगे तकलीफ में अब धीरे धीरे। बड़ा मुश्किल काम है ये ढूंढना, किसको पकड़ा जाए। अरे यार चेतल जी, चलो कहाँ पर हैं आप? सब सीख जाओगे, मैं आप सबको सिखा के छोड़ूंगी, डोंट वरी। मैं बस एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि एक लाइव किसी की कुंडली से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं पहले एस्ट्रोसेज पे। जो लोग अब नए हैं यहाँ पे, जिनको नहीं पता कुंडली में कैसे देखना है, मैं फिर से प्रोसेस बता रही हूँ। एस्ट्रोसेज ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसके बाद आप कुंडली में जाओगे। फिर कुंडली के बाद कहाँ पे गई वो चेतल जी? अनम्यूट करना। यस मैम। हाँ जी, नाम कुछ भी डाल दो, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27th April 1985। 27 अप्रैल 85। ठीक है। टाइम? दोपहर को 3:05। तो 15:05 है ना? Yes। प्लेस? मुंबई। तो हमने क्या किया, बर्थ डिटेल्स डाल दी, उसके बाद शो कुंडली पे क्लिक किया। शो कुंडली के बाद हमें कहाँ पे जाना है? डायरेक्ट KP सिस्टम में जाना है। हम KP सिस्टम में गए तो सबसे पहले हम कस्प वाले कॉलम में चले गए। यहाँ पे कस्प लिखा है ना, KP सिस्टम प्लैनेट एंड कस्प, हम यहाँ पे चले गए, नीचे वाले कस्प वाले सेक्शन में आ गए। अब हमें वेल्थ देखनी है, तो वेल्थ के लिए हम कौन सा CSL कस्पल सबलॉट देखेंगे? सेकंड कस्पल सबलॉट। तो जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है उसके आगे हमें पहुँचना है। तो मैंने क्या बताया था, जो ये सब है यही CSL है। तो 2 नंबर आपका मरकरी प्लैनेट आपका सेकंड CSL हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक?
कि इनका सेकंड सीएसएल कौन सा प्लैनेट बना, मरकरी बना। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes. बाकी सब लोग अनम्यूट करके बताओ। Yes, yes. Yes, ma'am. मैम समझ में आ रहा मैम। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ma'am. मैम एक बार फिर बता दो, नहीं समझ आया। जो भी क्वेरी आ रही है ना आपके माइंड में, वो ना आप चैट पे डाल दो, क्योंकि क्या होगा, क्वेरी के चक्कर में ना बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा ये फ्लो। ठीक है, आपने बता दिया अब सुनो, अब आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैंने अभी तक समझाया। अब आप फटाफट से किसी की भी कुंडली से सेकंड सीएसएल निकाल लोगे, कोई ना कोई प्लैनेट बनेगा, निकाल लोगे, ये सो नो? इसके बाद आपको क्या करना है, आपने सीएसएल वाली टेबल से प्लैनेट निकाल लिया, अब आपको दूसरी टेबल पे जाना है, तो आप केपी सिस्टम पे क्लिक करोगे, फिर नक्षत्र नाड़ी वाले टेबल पे चले जाओगे। नक्षत्र नाड़ी की टेबल पे गए तो अभी हमने कौन सा प्लैनेट देखा था, मरकरी। तो ये मरकरी का पूरा स्क्रिप्ट आ गया। तो इनके केस में सीएसएल मरकरी है, जो नंबर दे रहा है 2, 7, 11। मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, वो भी मरकरी ही है, और मरकरी का सब लॉर्ड क्या है, वो भी मरकरी ही है। तो तीनों लेवल पे इनके पास कौन से नंबर आ रहे हैं, 2, 7, 11, 2, 7, 11, 2, 7, 11 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? यहाँ तक समझ में आया? पर अभी के लिए मैंने आपको क्या बोला था, आज की क्लास के लिए आपको सिर्फ एनएल वाली टेबल पे फोकस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। तो अगर हम एनएल वाली कॉलम में देख रहे हैं 2, 7, 11, तो क्या इसमें से जो मैंने आपको हीरो टीम के नंबर लिखवाए थे, उसमें से कोई नंबर आ रहा है इसमें, यस और नो? बोलो। Yes. आ रहा है मैम। यस मैम आ रहा है। 2, 7, 11 आ रहे हैं। बस हम 2, 7, 11 तीनों नंबर आ रहे हैं, उसके अलावा कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि आप अच्छे खासी अपने जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेट कर लोगे। बस कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को आपको देखने में, बताओ कितने सेकंड लगे आपको बस ये चेक करने में? अब किसी और का लेते हैं। हाँ बताओ, आप बताओ, पीयूष जी बताओ। मैम मेरा जो है सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है। एक सेकंड। अभी हम इसमें बहुत डिटेलिंग कर सकते हैं कि जैसे मैं तो आज आपको बस ये बता रही हूँ कि विद इन 1 मिनट कैसे प्रेडिक्शन होती है, तो इसमें तो मिनट क्या सेकंड भी नहीं लगेंगे एनएल देखने में। बट अगर हमें स्टेप बाय स्टेप इसको डिकोड करना है कि इसका क्या मतलब है, पैसा इनके पास कैसे आएगा, ये उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगी, खर्च करेंगी, कहाँ पे लगाएंगी, उसके बाद मौज मस्ती करेंगी नहीं करेंगी, वो पैसा इनके लिए टेंशन लेकर आएगा, आसानी से आ जाएगा, वो बाद की पूरी स्टोरी है। पर अभी आज की क्लास में मैं ये चाहती हूँ कि जो बिगनर हैं वो भी एटलीस्ट एनएल देख के ये बता पाएँ कि पैसा आसानी से आएगा या तकलीफ़ों के साथ आएगा या नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो हम ऐसा क्या करें जिससे पैसा आ जाए, ऐसी थोड़ी मर जाएंगे। ठीक है, तो मैं पीयूष जी का एक देख लेती हूँ एक बार। हाँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम 16/3/1975। 16/3/1975। ठीक है, टाइम 9 AM। प्लेस लखनऊ। हाँ जी, लखनऊ यूपी। अब इनका सेकंड सीएसएल आप बताओ क्या है सब लोग? अनम्यूट करके बताओ क्या है इनका सेकंड सीएसएल। वीनस वीनस है मैम। वीनस। Venus, ma'am. Yes, yes, yes. ठीक है, इतना समझ में आ गया ना कि इनका सेकंड सीएसएल वीनस है। फिर हम इसके बाद गए केपी सिस्टम के नक्षत्र नाड़ी में, तो अब हम वीनस को पकड़ते हैं। वीनस का है, तो वीनस के लिए एनएल देखना है हमें, तो इनका एनएल क्या है, केतु
और वो नंबर दे रहा है 1 2 7 12, 1 2 7 12। अब यहाँ पे प्लैनेट का भी सिग्निफिकेशन होता है कि ये प्लैनेट आ रहा है तो ये क्या बताएगा, वो अलग स्टोरी है, वो आगे की कहानी है। पर अभी हम नंबर पे फोकस कर रहे हैं बस, 1 2 7 12। अब इसमें कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं और कितने न्यूट्रल हैं। देखो 3 टीम बनेंगी, एक हीरो टीम, एक विलन टीम, और फिर जो बाकी के नंबर बच गए वो सारे न्यूट्रल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इनके केस में 2 और 7 हीरो टीम से आ रहे हैं नंबर, और जो 12 नंबर है वो कौन सी टीम से आ रहा है, नेगेटिव विलन वाली टीम से। और 1 नंबर क्या है इसमें, अभी न्यूट्रल हो गया 1 नंबर। 1 नंबर जब भी आपकी स्क्रिप्ट में आएगा तो 1 नंबर का मतलब क्या होता है, इंसान अपनी मेहनत से ही पैसा कमाएगा, किसी बाप दादा का पैसा उसे नहीं मिलने वाला। अपनी मेहनत से, सेल्फ एफर्ट से खुद ही उसको अपना वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी मेहनत से ही पैसा कमाएगा, खुद के एफर्ट लगाएगा, खुद पे जितना काम करेगा उतना पैसा कमाएगा। 1 नंबर जब भी आता है वो यही बताएगा। 12 नंबर क्या बता रहा है, एक्सपेंसेस, खर्चे। 12 नंबर क्या बता रहा है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, सडन मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर इंसान उसको इन्वेस्टमेंट में भी कन्वर्ट कर सकता है। और 12 नंबर के बड़े सारे सिग्निफिकेशन है। अगर ये योगा, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन में रहेंगे तो इनके खर्चे बच जाएंगे। पर इनके पास 2 नंबर अच्छी टीम से आ रहे हैं, 2 और 7, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि आप अच्छा खासा मतलब वेल्थ क्रिएट कर लोगे। अब बात आती है, ये तो हमने बता दिया कि वेल्थ के नंबर हैं आपके पास, पर अगर मानो ये बोलते हैं कि नहीं जी मेरे पास तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अभी हमें करंट दशा देखनी पड़ेगी उसके हिसाब से। बट ये कंफर्म है कि अगर इनके पास पैसा कमाने का प्रॉमिस है तो पैसा तो ये कमा के ही जाएंगे इस दुनिया से, ये फिक्स है। अब एसएल क्या बताता है, थोड़ा सा एडवांस बताऊं, अगर आप सुनने को तैयार हो तो बताओ अनम्यूट करके, अगर आप एडवांस थोड़ा जानना चाहते हो तो। यस मैम, यस मैम। मोबाइल में एसबी देखना है एनएल की जगह। मोबाइल से ले लो ना, हाँ जी। एक एग्जाम्पल। मैडम 9 आएगा तो क्या रहेगा मैडम? मैम एक एग्जाम्पल आप प्लीज मोबाइल से मोबाइल में ले लो। एसबीएल देखना है हमें। मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं जब अनम्यूट करती हूँ सब एक साथ बोलते हैं, मुझे एक लाइन भी समझ में नहीं आई। बस मुझे ये समझ में आया 9 नंबर क्या है, ये नंबर क्या है। इनको ना शॉर्ट में बताना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर फिर क्या होगा, अगर मैं सारी चीज़ें एक साथ बताने की कोशिश करूँगी एक क्लास में तो आपको एक भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। पर अभी मैंने आपको जितना बताया उतना समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को शॉर्ट में समझाना सबसे चैलेंजिंग टास्क है। जब आप कभी कोई अपना वेबिनार या वर्कशॉप क्रिएट करोगे ना, तब ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन इस जीवन में अगर उनको काम में नहीं आएगा तो चले जाएगा, क्या करेंगे? मैम मोबाइल में एसबीएल देखेंगे हम। बेटी का डाला मैम था एक तो ना उसका मोबाइल फोन से आ भी रहा है आप ले लो ना 9 प्लीज। हाँ, क्योंकि उसमें मैम अलग से डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं। में एसयूबी नहीं आता है, एसबी आता है, वही एसटीएल आ एमओ रहा है है। मैम, वही फर्स्ट ब्रांड। सो मैं बता रही हूँ। अभी मैंने आपको लिखवाया भी था पर आप शायद देखा नहीं आपने। मैं आपको दोनों बता रही हूँ। ये आप देखो, यहाँ पे देखो, ये मोबाइल पे दिखेगा आपको, PL, STL, SBL, ये आपको मोबाइल में दिखेगा ऐप में। PL का मतलब क्या हो गया, CSL, जो पहले नंबर पे लिखा है वो CSL है। STL का मतलब मैंने आपको बताया था NL, STL ही NL है, और जो SBL है वो SL है। बस सिंपल है, 3 स्टेप फॉर्मूला, पूरी लाइफ को जज करने का 3 स्टेप फॉर्मूला। हुआ क्लियर आपको? मोबाइल पे आपको ऐसे दिखेगा, ये एक प्लेनेट की पूरी स्क्रिप्ट हो गई, ये दूसरे प्लेनेट की स्क्रिप्ट हो गई, ये तीसरे प्लेनेट की स्क्रिप्ट हो गई। ऐसे 9 प्लैनेट्स होते हैं, उन 9 प्लैनेट्स की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये आपको मोबाइल पे दिखेगा। यही चीज़ आपको वेबसाइट पे कैसे दिखेगी वो दिखाती हूँ।
यही सेम चीज़ आपको वेबसाइट पे कैसी दिख रही है, ऐसे यहाँ पे सीधी सीधी लाइन है। जैसे वीनस की आपको स्क्रिप्ट देखनी है तो आपको सीधी लाइन देखनी पड़ेगी पूरी, ऐसे। फ़र्क इतना है, मोबाइल में आपको जो स्क्रिप्ट दे रखी है वो ऐसे ऐसे दे रखी है, और वेबसाइट पे जो स्क्रिप्ट दे रखी है वो सीधी लाइन में ही दे रखी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी भी ये पॉइंट? अनम्यूट करके बताओ, इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर है Yes, ma'am. SQL क्लियर है। चार है केतु का। बट मैम जैसे आपने चार बताया नंबर कि वन वाले नंबर कौन से ऐसा दिख रहे कमाएंगे, हैं, मतलब तीनों प्लैनेट्स पे दिखेंगे नंबर। 3 और 4 है मेरे में। मोबाइल से केतु है, STL ऊपर देखना लॉर्ड है में। ना, राइट? मोबाइल से STL देखना है ना माँ? हाँ, मोबाइल में जो STL है वही NL है। मोबाइल में जो STL आ रहा है वही NL आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो आज की क्लास में आपको क्या क्या समझ में आया कि KP सिस्टम क्या होता है, कैसे फॉलो करते हैं, कौन सा सिस्टम होता है, वो आपको थ्योरी पार्ट समझ में आ गया। फिर आपको ये समझ में आ गया हमें जो भी चीज़ें देखनी है उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक हाउस के CSL को उसकी स्क्रिप्ट को स्टडी करना होता है। उस स्क्रिप्ट में 3 चीज़ें होती हैं, CSL, NL और SL। CSL ये बताता है, किसी भी चीज़ का माध्यम बताता है कि वो चीज़ कैसे होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डायरेक्टर ने कोई पिक्चर बनानी है तो उस पिक्चर में कौन सा एक्टर होगा, कौन एक्टिंग करेगा, वो सोर्स प्लैनेट है। पिक्चर में कोई ना कोई तो हीरो या विलन होगा ना, उसके बिना तो पिक्चर चल नहीं सकती, तो वो CSL होगा। स्क्रिप्ट कैसी होगी, रोमांटिक होगी, एक्शन वाली होगी या धार्मिक होगी, कैसी होगी, वो आपका नक्षत्र लॉर्ड बताएगा। फिर SL क्या बताएगा, फाइनल जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देती हूँ। आपके घर में मान लो किसी एक बच्चे को शादी करनी है, ठीक है, तो CSL क्या बताएगा, शादी कहाँ से होगी, लड़की कैसी होगी या लड़का कैसा होगा, या आपको शादी का जो रिश्ता आएगा वो कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, CSL। फिर NL क्या बताएगा, शादी होगी या नहीं होगी। NL बताएगा शादी होगी भी या नहीं होगी। फिर SL क्या बताएगा कि अगर शादी हो गई तो शादी के बाद की जो लाइफ है वो कैसी चलेगी, डिवोर्स होगा या सेपरेशन होगा या साथ में प्यार से रहेंगे। आया समझ में कि हम एक ही टॉपिक को कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं? समझ में आया CSL, NL और SL कैसे कैसे चीज़ों को डिकोड करते हैं। तो नक्षत्र लॉर्ड आपको रिजल्ट बताता है, पर वो चीज़ होने के बाद उसके बाद का जो जजमेंट है या आउटकम है वो सब लॉर्ड ही बताता है। जैसे CSL मान लो हो गया आपका बेटा, नक्षत्र लॉर्ड हो गया आपके पापा, कि पापा जब हाँ करेंगे शादी के लिए तो शादी हो जाएगी। बट सब लॉर्ड हो गई मम्मी, अगर मम्मी ने मना कर दिया तो वो काम होने ही नहीं है, चाहे पापा ने हाँ बोल दी। इस तरीके से तो नक्षत्र लॉर्ड और SL बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं पूरी KP एस्ट्रोलॉजी में। आया समझ में? नहीं आया तो फर्स्ट क्लास है, जितना समझ में आया खुद पे शाबाशी दो, अगली क्लास में और समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी। लोग इंट्रोडक्शन में बस आपको KP कैसे काम करती है इतना बताते हैं, ये जो मैंने आपको बता दिया बहुत आगे का सिस्टम बता दिया। ठीक है, तो अब हम KP एस्ट्रोलॉजी में पढ़ने क्या वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम स्पेशली वेल्थ एंड करियर में मास्टरी करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी लोग बिगनर्स हैं, जो सही तरीके से सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए कोर्स है। ठीक है, या फिर जो ऑलरेडी कोई सिस्टम एस्ट्रोलॉजी में फॉलो कर रहे हैं बट वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है। या जो भी आप में से लोग चाहते हैं कि हम मनी, करियर, प्रोफेशन में मास्टरी हासिल कर लें, चाहे अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, ये उनके लिए है। और जो लोग हॉबी के लिए करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट जो लोग इसके प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, इससे अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है। ठीक है,
तो अगर आपसे कोई भी क्लाइंट पूछ रहा है या आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे जॉब कब मिलेगी, मैं बिज़नेस करूं या मैं जॉब करूं, मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, मेरी इनकम कब बढ़ेगी, या मैं कभी करोड़पति अरबपति कुछ बन सकता हूं नहीं बन सकता हूं, या मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मेरी बर्थ लैंड से आएगा, मेरी अपनी कंट्री से आएगा या किसी फॉरेन से आएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आप किसी को एक्यूरेटली आंसर कर पा रहे हो अलॉन्ग विद टाइमिंग कि कौन से पीरियड में कैसी चीज़ें होंगी, तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी से बहुत आसानी से डिटेल में पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि आपके लिए जो सक्सेस लिखी है वो जॉब में लिखी है या बिजनेस में लिखी है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि आपकी कुंडली आपको क्या बता रही है। आपको अपना काम करना चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए, या कोई प्रोफेशनल कोई कोर्स करना चाहिए, या आपको जॉब करनी चाहिए। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर जॉब में भी होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब मिलेगी या एमएनसी में जॉब मिलेगी, फिर या फिर आपके लिए कौन सा बेस्ट करियर फील्ड है, आपको कौन से करियर की तरफ जाना चाहिए अपनी कुंडली के हिसाब से। ठीक है, अगर किसी को करियर चेंज करना है तो करियर कब चेंज करना चाहिए, वो टाइमिंग वगैरह हम सब देखेंगे। उसके बाद हम कंप्लीट वेल्थ का एनालिसिस करेंगे, मतलब कोई भी इंसान उसकी कुंडली बता देती है वो कितना पैसा कमा सकता है, उसकी कुंडली में अमीर बनने का कितना स्कोप है, लाइफ टाइम में वो कितनी वेल्थ अर्न कर सकता है। एक आइडिया मिल जाता है कि बहुत अच्छी बिलेनियर कैटेगरी में आएगा, मिलेनियर कैटेगरी में आएगा या उससे भी ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे या नहीं होंगे, पैसिव इनकम या साइड इनकम कर सकता है नहीं कर सकता, जॉब के साथ बिजनेस करना ठीक है या नहीं है, लाइफ कैसी रहेगी, मिडिल क्लास रहेगी, हाई क्लास रहेगी, लग्जरी क्लास रहेगी, सारी हम बहुत डेप्थ तक चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, फिर फॉरेन इनकम के कितने चांसेस हैं, उसके बाद जॉब कब मिलेगी, प्रमोशन कब होगा, सैलरी हाइक कब होगा, करियर में ग्रोथ कब मिलेगी, बॉस के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, करियर में एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, जॉब में स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फैमिली बिजनेस करना चाहिए या इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। प्रॉफिट के लिए टाइमिंग्स देखते हैं कि कौन सी दशा में आपको प्रॉफिट होंगे, बिजनेस कब एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कौन से फेज़ में आएंगी, पैसा आता है तो टिकता क्यों नहीं है, डेब्ट्स, लोन्स, फाइनेंशियल प्रेशर, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं बेसिकली मनी, वेल्थ और करियर या प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी डिटेल में चीज़ें हैं वो हम सारी पढ़ने वाले हैं। फिर सडन फाइनेंशियल लॉस कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, कुंडली में मनी ब्लॉकेजेस को कैसे देखते हैं और कैसे ठीक करते हैं। हम सिर्फ देखेंगे ही नहीं, हम ठीक करना भी सीखेंगे इसको। ठीक है, फिर उसके बाद होता है ये सब चीज़ें देखने के बाद हम एग्जैक्ट टाइम फ्रेम कैसे निकाल सकते हैं कि कोई भी इवेंट जो हो रहा है वो कब होगा। ठीक है, जॉब की टाइमिंग क्या होगी, प्रमोशन की टाइमिंग क्या होगी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सा टाइम रहेगा, फाइनेंशियल जो बोलते हैं ना गोल्डन पीरियड कब आएगा, पैसा देने वाली दशा कौन सी आएगी, करियर में ग्रोथ वाली दशा कैसे आएगी, ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। फिर केपी के जो एडवांस सीक्रेट्स हैं वेल्थ और करियर का, उसका यूज़ हम देखेंगे कि 2, 6, 10, 11 आ रहा है, उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। 5, 8, 12 आ रहा है, विलन टीम के नंबर हैं, बट हम उसको पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फिर नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड का जो मैजिक है केपी में, केपी इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। तो ये बहुत पावरफुल स्क्रिप्ट के दो क्या बोलोगे मेन हीरो हैं। ठीक है, तो इसका मैजिक समझेंगे। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड प्लैनेट्स, जो कि गेम चेंजर है केपी में, ये हम सीखेंगे। CSL से कैसे डिटेल में एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करते हैं वो सीखेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक सिग्निफिकेटर्स जैसे हीरो एंड विलन टीम जो मैंने आपको आज बताई। उसके बाद टाइमिंग के लिए फॉर्मूला है प्रॉमिस प्लस दशा प्लस ट्रांजिट, इसको कंबाइन करके हम किसी भी इवेंट का टाइम बता देते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिडिक्शन फ्रेमवर्क सीखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा अंतरदशा का एक सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाली हूँ टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए। हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, और आप पूरी अंतरदशा, जैसे अंतरदशा 6 महीने से लेके 2-2.5 साल तक की होती है हर प्लैनेट की, या तो 6 महीने की होगी या 2 साल की, मतलब इस पीरियड में रहती है। वो 2 साल के पीरियड में कैसे कैसे इवेंट्स होने वाले हैं, तो ये मोस्ट रेयरेस्ट सीक्रेट टेक्निक है टाइमिंग ऑफ प्रेडिक्शन की, जो आपको हार्डली कोई सिखाएगा। ठीक है, किसी भी बुक में किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगी आपको ये। उसके बाद है केपी एस्ट्रोलॉजी में हम
एनएल और एसएल को देख के कैसे रेमेडीज़ करते हैं, कैसे सॉल्यूशंस करते हैं, और जो भी नेगेटिव विलन टीम के नंबर आ रहे हैं उनको हम कैसे पॉजिटिवली बेनिफिशियल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। जैसे अगर किसी के एनएल लेवल पे 5, 8, 12 में से कोई भी नंबर आ रहा है, तो ये क्या बताता है कि आपको पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो पर हम इसको ऐसा क्या करें कि हमारी दिक्कतें ना आएँ और हमारी वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाए, तो इसमें हम वो सीखेंगे। फिर केपी की स्पेशल रेमेडी सीखेंगे, वेल्थ एक्टिवेशन रेमेडी सीखेंगे, करियर एक्टिवेशन रेमेडी सीखेंगे, और इसमें जो रेमेडीज़ होती हैं वो नक्षत्र बेस्ड होती हैं। तो मैं आपको इसमें कुछ रेयर नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, और इसके साथ साथ आपको वेल्थ कैसे प्रिडिक्ट करनी है, करियर कैसे प्रिडिक्ट करनी है, उसके रेडीमेड टैम्पलेट्स मिल जाएंगे, कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से प्रिडिक्ट कर पाओगे। इट्स अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्स। हम लाइव कुंडली एनालिसिस करेंगे बहुत सारे लोगों का क्लास में, जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, और जब आप दूसरों को कंसल्ट कैसे करोगे तो उसके कुछ सीक्रेट शेयर करूँगी, एंड आपको इसमें PDF नोट्स और रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा, ठीक है। सो जो फ़ीस मैंने कल रखी थी, अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए वही एप्लीकेबल है। उसके बाद इसकी एक्चुअल फ़ीस 12,500 रहेगी। तो आप में से जितने भी लोग सीखना चाहते हैं वो 4999 में एनरोल कर सकते हैं। एंड UPI नंबर प्लीज़ जो स्क्रीन पे विजिबल है ना, उसी को ही यूज़ करना, क्योंकि मेरे अपने UPI नंबर में कुछ इशू आ रहा है। तो 9000066755 इस नंबर पे आप फ़ीस डिपॉजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक मैं आपको चैट पे शेयर कर रही हूँ। और ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ये 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें 7 क्लासेस रहेंगी, लाइव सेशंस, और टाइमिंग 8 PM रहेगा मोस्टली। बीच में अगर हो सकता है कि हम कोई एक क्लास आफ्टरनून में कर लें, एज़ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। एंड इसके अलावा आपको अगर कोई स्टिल डाउट बचा है तो आप चैट पे मुझसे पूछ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मैंने मोस्टली आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए हैं। थैंक यू मानसी जी, थैंक यू सो मच। सो जो भी लोग ढंग से प्रॉपरली ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं लाइव, और ये लाइव मैं 7-8 साल में फ़र्स्ट टाइम ले पा रही हूँ KP एस्ट्रोलॉजी पे, और नेक्स्ट लाइव सेशन मुझे नहीं पता 4-5 साल बाद कब होगा दोबारा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें हैं, लाइव सेशंस रिपीट करने एस्ट्रोलॉजी में बड़े डिफ़िकल्ट हैं। सो आप सबका स्वागत है, आप डेफिनेटली इसको सीखिए, और आपको बहुत अपनी ज़िंदगी को या दूसरों की ज़िंदगी को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप चैट पे प्लीज़ पूछ सकते हैं। मैंने लिंक डाल दिया है, और गूगल पे नंबर भी आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, 9000066755, और जो QR कोड है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। चैट पे जाके ना आपके पास 3 डॉट्स आ रहे होंगे, तो वहाँ पे आप होस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिनके भी कुछ क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड। नो साउंड, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक टू एडवांस वेल्थ एंड करियर एस्ट्रोलॉजी है। इसमें मैं बेसिक से एडवांस तक वेल्थ एंड करियर को दोनों टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर करने वाली हूँ। तो कोई भी आपको प्रीवियस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। सप्रिया गौतम जी, आगे हम सीखेंगे इसमें टाइमिंग के इशू को भी सॉल्व कर पाते हैं केपी में, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में।
इससे अर्निंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? किसने रोका है आपको? जब आप प्रिडिक्शन अच्छे से करने लग जाओगे, आपके पास खुद लोग चल चल के आएंगे, आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड से करना है तो आपको लिंक जो दिया है उस लिंक के थ्रू कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आपको 9311 इस वाले नंबर पे भेजना है, स्क्रीनशॉट ऑन 9311910031। इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा प्लीज़। जो भी लोग स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजते उनकी लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं, उनको बाद में याद आता है कि हमें स्क्रीनशॉट भी भेजना था। ओके ममता जी, मैम इफ़ 6/12 आ रहा है तो सेविंग्स नहीं होगा, एक्यूमुलेशन में दिक्कत होगा। मैं आपको एक सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर करती हूँ। मेरी जो सेकंड CSL की स्क्रिप्ट है उसमें 6, 8, 12 के अलावा कोई नंबर ही नहीं आ रहा। जब आप ये जो भी कोई लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें मैं अपना चार्ट आपको शेयर करूँगी। अब आप सोच लो, मैंने अपनी मेहनत से 3 प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करी हैं दिल्ली में, उसके सीक्रेट बताऊँगी आपको, विदाउट लोन। तो वो सारी चीज़ें आप सीखोगे, वो कुछ सीक्रेट्स हैं, वो उन्हीं जो क्लास में लोग आएंगे वो वही सीख पाएंगे। हाउ मैनी क्लासेस मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर आपने सुना हो 7 क्लासेस। मैम क्रेडिट कार्ड से कैसे होगा? आपको लिंक दिया है ना मैंने, BBT वाला, उस लिंक में ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का, मैं आपको शो करती हूँ, वेट करिए। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा, फिर आप प्रोसीड टू पे करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इस पेज की ओनर हूँ तो ये आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है। जब आप अपना नंबर डालोगे, फॉर एग्जांपल मैं किसी का एग्जांपल लेती हूँ आप में से, किसको करना है क्रेडिट कार्ड से? अनम्यूट करिए, किसको करना है? मैं आपका एग्जांपल डाल के करती हूँ। सप्रिया जी, सप्रिया जी अनम्यूट करो एक बार। अनम्यूट करना। जी मैम नमस्ते। जी नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत मजे में हूँ, आपका आशीर्वाद बना हुआ है। धन्यवाद जी। ये मेरी एक सेकेंड, ये मेरी डिटेल्स इसने पिक क्यों कर ली हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। कोई बात नहीं मैम, आप मुझे, मैं लिंक को क्लिक करूंगा, उसके बाद क्रेडिट कार्ड नंबर डालूंगा, ऐसा होगा इसमें क्या? ना जैसे आप प्रोसीड टू पे करेंगे ना, जी, इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा EMI, क्रेडिट कार्ड, या मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे जी 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 कि आपको UPI से करना है या आपको क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है। तो आप क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल के वहां से कर देना। जी मैम बिल्कुल मैं करता हूँ। जी जी, थैंक यू। मैम पेड कर दिया, थैंक यू संदीप जी, स्क्रीनशॉट भेज दिया, ओके जी थैंक यू। मैम मेरा स्क्रीनशॉट चेक कर लो, अभी तो नहीं कर पाऊंगी। मैम क्रेडिट कार्ड से कर दिया, ओके ओके। सरन जी आप लोग प्लीज़ मेक श्योर आप अपने फ़ीस के स्क्रीनशॉट भेज देना, सो दैट आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। और 7 जुलाई से तो हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, पर उससे पहले मैं आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल सेंड करूँगी, तो ताकि आप पहले से कुछ ना कुछ पढ़ के आ जाओ। तो इसलिए आपका ग्रुप में ऐड होना टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जो भी लोग जल्दी ज्वाइन करते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स रहते हैं जो मैं बताती नहीं हूँ, वो सरप्राइज़ होते हैं। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी लोग टाइम की वैल्यू कर रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा मिले बाकी लोगों से।
तो जो भी लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा डेफिनेटली। मैम मैंने पहले से सीखी वैदिक सीखी है बट उसमें प्रिडिक्शन क्या ये भी अभी आरती जी कितना टाइम लगा हमें सीखने में इसको? कि मोस्ट केपी को मोस्ट ईजीएस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में। बस आप CSL NL SL को देख के कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हो और इसमें आपको मल्टीपल चार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उतने नक्षत्र नाड़ी देख के और कस्पल टेबल देख के आप कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने आज की क्लास में ये सारी चीज़ें बताई कि NL के बस NL पे देखो। NL लेवल पे अगर किसी का 2 6 10 11 आ रहा है या 2 7 10 11 आ रहा है तो उसके लिए मनी फ्लो आसानी से हो जाएगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन आसानी से हो जाएगी। बट अगर किसी का 5 8 12 आ रहा है तो उसको पैसा कमाने में बहुत मुश्किल आएंगी, बहुत दिक्कत आएंगी। अब वो कैसे आए वो और डिटेल में हम आगे सीखेंगे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी क्वेश्चन प्लीज़ चैट पे पूछ लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। लिंक मैंने चैट पे भेजा हुआ है, आप चैट पे से कॉपी कर लीजिए एंड UPI नंबर शो कर देती हूँ मैं फिर से, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज टाइम से ज्वाइन करने के लिए और अभी तक मुझे झेलने के लिए। हम सब फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं, होपफुली 7 जुलाई को हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, उससे पहले जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, कुछ PDF वगैरह जो आपको कुछ चीज़ें याद करनी होंगी वो मैं आपको सेंड कर दूँगी आपके ग्रुप में, बट आप स्क्रीनशॉट्स प्लीज़ याद से भेज दीजिएगा। ठीक है, जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड, जय श्री राम, थैंक यू।